अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि कई देश बिना सही जोखिम आकलन किए जल्दबाजी में उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। आज की तारीख में कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की सरकार ने बिना किसी ठोस कैलकुलेशन और प्लानिंग किए बिना भारत के साथ रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए हैं। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह भारत पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। इसी के तहत बांग्लादेश ने भारत से कई उत्पाद खरीदना बंद कर दिया था और अन्य देशों के साथ आयात शुरू कर दिया। इस फैसले के पीछे का मकसद था शेख हसीना के विरोधी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का प्लान। उनका मानना था कि भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने से भारत को आर्थिक नुकसान होगा और दबाव में आकर मोदी सरकार शेख हसीना को सौंप देगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस का यह प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया है। बांग्लादेश अपनी जरूरतों का कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल रिफाइन करने के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहता है। बांग्लादेश में ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड नाम की एक पुरानी रिफाइनरी है जो 1960 में बनाई गई थी। इसकी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट काफी पुरानी है और ये बांग्लादेश की जरूरत का केवल 15 से 20% तेल ही रिफाइन कर पाती है। इस वजह से बांग्लादेश को अपनी 80 से 85% ईंधन आवश्यकताएं विदेशी रिफाइनरी से पूरी करनी पड़ती है। हालांकि बांग्लादेश ने इस रिफाइनरी को अपग्रेड करने या देश में नई रिफाइनरी लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बड़ा निवेशक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। साल बांग्लादेश लगभग 11 से 12 बिलियन डॉलर का ईंधन आयात करता है, जिसमें से 1.4 बिलियन डॉलर का डीजल भारत से खरीदा जाता है। यानी बांग्लादेश की कुल जरूरतों का 12% हिस्सा भारत से आता है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने फैसला किया है कि वो इस निर्भरता को खत्म करेगा ताकि भारत के साथ बराबरी वाला रिश्ता स्थापित कर सके। निर्णय के तहत बांग्लादेश ने सोचा कि भारत से आयात बंद कर दिया जाए और मलेशिया, सिंगापुर और चीन जैसे अन्य देशों से ईंधन खरीदा जाए। ये तीनों देश बांग्लादेश के सबसे बड़े रिफाइंड फ्यूल सप्लायर्स हैं, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। लेकिन इन तीनों देशों में अतिरिक्त आपूर्ति देने से इनकार कर दिया है। देश की सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो भारत के साथ मतभेदों के बावजूद वो भारत से डीजल खरीद जारी रखेगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने दिसंबर 2025 तक भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से डीजल आयात की मंजूरी दे दी है। ये डीजल भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होगा। फैसले के पीछे कारण है बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरत है। सरकार को एहसास हो गया है कि अचानक भारत से डीजल आयात बंद करने से उसकी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाएगी। पहले से ही बांग्लादेश में आर्थिक गतिविधियां धीमी हैं और बिजली की कमी हो रही है। ऐसे में अगर ईंधन संकट जुड़ गया तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। इसके अलावा रूसी और ईरानी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंध के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार अस्थिर है और कीमतें लगातार बदल रही हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश ने भारत से डीजल खरीदने का फैसला जारी रखा है।